बारे में है। सर्दी की एक सुनहरी दोपहर, जनवरी का महीना था और उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड अपने चरम पर थी। सुबह के समय घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, सूरज ने अपनी ताकत दिखाई और कोहरे की चादर को चीरते हुए बाहर निकल आया। दोपहर के ठीक 1 बजे बज रहे थे। अनुज के लिए यह दिन का सबसे पसंदीदा समय था। वो अपने ऊनी स्वेटर और मफलर को लपेटे हुए पास के एक पुराने और बड़े बाग में पहुंचा। धूप और प्रकृति का मिलन। बाग में दाखिल होते ही अनुज को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। 1 बजे की धूप इस समय सबसे मीठी लग रही थी, ज्यादा तेज न बहुत कम। पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती हुई रोशनी जमीन पर लुका छिपी खेल रही थी। अनुज धीरे धीरे सूखी पत्तियों पर चलने लगा। उसके जूतों के नीचे से आती चर-चर की आवाज सन्नाटे को मधुर बना रही थी। उसने देखा कि बाग के एक कोने में गेंदे के फूल पूरी तरह खिले हुए थे। उनकी नारंगी और पीली रंगत धूप में चमक रही थी। अनुज एक पल के लिए वहां रुका और उन फूलों की खुशबू को महसूस किया। उसे लगा जैसे प्रकृति ने खुद को सजाकर पेश किया हो। यादों का झरोखा। चलते चलते अनुज बाग के बीचों बीच स्थित एक पुराने पत्थर के बेंच पर बैठ गया। वो जगह पूरी तरह धूप से सराबोर थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चेहरे पर गिरती गुनगुनी धूप का आनंद लेने लगा। धूप की उस गर्माहट ने अनुज को उसके बचपन की याद दिला दी। उसे याद आया कि कैसे वो बचपन में इसी तरह अपनी दादी के साथ छत पर बैठता था। वो उसे संतरा छील कर देती थीं और पुरानी कहानियां सुनाती थीं। आज वही एहसास, वही सुकून उसे इस बाग में मिल रहा था। शहर की शोर शराबे वाली जिंदगी में अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि असली खुशी इन छोटी छोटी चीजों में ही छिपी है। बाग के जीव जंतु। अनुज का ध्यान पास के एक अमरूद के पेड़ पर गया। वहां कुछ गिलहरियां आपस में खेल रही थीं। वे फुर्ती से तने पर ऊपर जातीं और फिर नीचे आ जातीं। थोड़ी ही दूरी पर कुछ गौरैया पक्षी सूखी घास में दाना चुग रहे थे। प्रकृति कितनी अद्भुत है, अनुज ने मन ही मन सोचा। कड़ाके की ठंड में भी हर जीव अपनी धूप और अपनी खुशी तलाश ही लेता है। सुकून का एहसास। तकरीबन 1 घंटा बीत चुका था। धूप अब थोड़ी और ढलने लगी थी, लेकिन 1 बजे की उस खिली हुई धूप ने अनुज की पूरी थकान मिटा दी थी। उसने महसूस किया कि उसका मन अब पहले से कहीं अधिक शांत और एकाग्र है। वो सिर्फ एक सैर पर नहीं निकला था, बल्कि वो खुद से मिलने निकला था। जब वो बाग से बाहर निकलने लगा, तो उसने मुड़कर एक आखिरी बार उस सुनहरे नजारे को देखा। सूरज की रोशनी अब पेड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रही थी। अनुज ने एक गहरी सांस ली और इस खूबसूरत दोपहर की यादों को अपने दिल में समेटकर घर की ओर चल दिया। दिलचस्प पात्र जोड़ते हैं, जिससे अनुज की यह सैर एक साधारण सैर न रहकर एक यादगार अनुभव बन जाएगी। सुनहरी दोपहर और वो रहस्यमयी मुलाकात। दोपहर के 1 बजे बज रहे थे। अनुज बाग के सन्नाटे में डूबा ही था कि अचानक उसे पास की झाड़ियों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो थोड़ा ठिठका। उस पुराने बाग के पिछले हिस्से में एक बरगद का विशाल पेड़ था, जिसके चारों ओर पुरानी ईंटों का एक चबूतरा बना हुआ था। एक अनूठी मुलाकात। अनुज जब उस चबूतरे के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। उनके सफेद बाल और लंबी दाढ़ी धूप में चमक रही थी। उन्होंने एक पुराना सा ओवरकोट पहना था और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उनके बगल में एक छोटा सा थैला रखा था, जिससे मूंगफली की खुशबू आ रही थी। आओ बेटा, बैठो। इस धूप का हक अकेले मेरा ही नहीं है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। अनुज थोड़ा हिचकिचाया, फिर उनके पास बैठ गया। नमस्ते बाबा, आप यहाँ रोज आते हैं? हाँ, उन्होंने एक मूंगफली तोड़ते हुए कहा। जब तक सूरज सिर पर रहता है, मैं यहाँ की कहानियां सुनता हूँ। लोग समझते हैं कि पेड़ बोल नहीं सकते, पर कभी शांति से सुनो तो ये बहुत कुछ कहते हैं। कहानी के भीतर कहानी। उनका नाम दीनू काका था। उन्होंने अनुज को बताया कि ये बाग कभी एक राजा का हुआ करता था और यहाँ लगे कुछ 150 साल से भी पुराने हैं। काका ने एक पुराने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, उस पेड़ ने आजादी की लड़ाई के समय के क्रांतिकारियों को भी पनाह दी थी। अनुज मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे वो समय के पीछे चला गया हो। तभी एक छोटी सी सुनहरी पूंछ वाली गिलहरी काका के कंधे पर आकर बैठ गई। काका ने बड़े प्यार से उसे एक दाना खिलाया। वो नजारा ऐसा था जैसे इंसान और कुदरत के बीच कोई गहरा समझौता हो गया हो। एक छोटा सा मोड़। बातों बातों में काका ने एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली और अनुज को दिखाते हुए कहा, इस बाग के कोने में एक पुराना लोहे का दरवाजा है जो बरसों से बंद है। लोग कहते हैं वहां माली का पुराना कमरा था, लेकिन असल में वहां यादों का खजाना है। अनुज की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, क्या हम वहां जा सकते हैं?
काका हंसे और बोले, आज नहीं बेटा, सूरज अब नीचे की तरफ झुक रहा है। सर्दियों की धूप बहुत जल्दी साथ छोड़ देती है, लेकिन ये चाबी तुम्हें एक बात सिखाती है, हर चीज का एक वक्त होता है। जैसे इस बाग के खिलने का वक्त दोपहर के 1 बजे है। विदा और एक नई सोच। देखते ही देखते दोपहर के 2:30 बज गए। ठंडी हवा के झोंकों ने एहसास दिलाया कि शाम करीब है। अनुज ने काका से विदा ली। जब वो बाग के गेट तक पहुंचा तो उसने पीछे मुड़